ना पानी पूरी? नहीं निशा बस, अब मन नहीं है, तुम खाओ। अरे खा ना यार जानवी, केवल 2 ही तो पानी पूरी खाई है तूने। नहीं नहीं साक्षी तुम खाओ। ऐसे कैसे हम खाएं? भैया आप 2 प्लेट और लगाइए जानवी के लिए पानी पूरी। अरे नहीं नहीं भैया। तभी पानी पूरी वाला 2 प्लेट पानी पूरी लगाकर जानवी को दे देता है। अरे यार मुझे नहीं खानी है पानी पूरी, ये निशा साक्षी बिना। तभी अपनी अमीर सहेलियां निशा साक्षी के सामने गरीब जानवी वो दोनों प्लेट की पानी पूरी खाने लगती है। गरीब जानवी अपनी 2 अमीर सहेलियों के साथ शहर के एक चौराहे पर खड़ी पानी पूरी खा रही थी। जानवी बहुत ही गरीब थी और निशा साक्षी बहुत ही अमीर थे। थोड़े समय बाद, भैया कितने पैसे हुए आपके? आपके 3 प्लेट के 40 रुपए हुए हैं। जानवी रहने देना तू, मैं दे देती हूँ पैसे। अरे नहीं नहीं मैं देती हूँ। निशा तू तो जानती है ना हमारी ये सहेली जानवी कितनी खुददार है, ये हमें कभी किसी चीज के पैसे नहीं देने देती। तभी रोज की तरह आज भी जानवी अपने हिस्से के पैसे दे देती है। जानवी अपनी सहेलियों के साथ कहीं भी जाती थी तो वो अपने हिस्से के पैसे खुद ही देती थी। अच्छा जानवी हम चलते हैं, मुझे घर पर कुछ काम है, तो मिलते हैं बाद में। निशा और साक्षी वहां से चले जाते हैं। अब क्या करूं? माँ की दवाई के पैसों की तो मैं पानी पूरी खा गई, पता नहीं कहां से मुझे साक्षी निशा मिल गए थे। अब माँ की दवाई कैसे लाऊं मैं? जानवी के पास जो पैसे थे वो उसकी माँ की दवाई के थे, जिसमें से आधे पैसों से जानवी पानी पूरी खा चुकी थी। तभी जानवी एक मेडिकल शॉप पर आती है और वहां से अपनी माँ की दवाई लेती है। आपके 100 रुपए हुए हैं। मेरे पास तो 60 रुपए ही है भाई साहब, मैं 40 रुपए आपको कल दे दूंगी तो चलेगा? अरे नहीं नहीं बहन, हम उधार नहीं देते। मैं कल लाकर दे दूंगी ना आपको पैसे, मैं रोज आपसे दवाई ले जाती हूँ। माफ कीजिएगा पर हम किसी को भी उधार नहीं देते, आप पूरे पैसे लेकर आइए और दवाई लेकर जाइए। जानवी सड़क पर आती है। मना भी किया था मैंने निशा साक्षी को कि मुझे पानी पूरी नहीं खाने हैं, पर उन्होंने मेरी सुनी ही नहीं। अब माँ की दवाई कैसे लूँ? माँ की दवाई लेना बहुत जरूरी है वरना उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। पिताजी ने बड़ी मुश्किल से मुझे 100 रुपए दिए थे। तभी जानवी को सामने एक बड़ी सी शॉप दिखाई देती है जहाँ कुछ मजदूर ट्रक से अनाज की बोरियां उठाकर उस दुकान के अंदर ले जा रहे थे। तभी जानवी वहाँ आती है। भाई साहब मुझे 40 रुपए चाहिए थे, क्या मैं यहाँ कोई काम करूँ? आप 10 अनाज की बोरियां उठाकर दुकान में रख दीजिए, मैं आपको 40 रुपए दे दूंगा। तभी जानवी 30-30 किलो की एक अनाज की बोरी उठाकर दुकान में रखती जाती है। करीब 1 घंटे में जानवी 10 अनाज की बोरियां उस दुकान में रखकर उस मजदूर से 40 रुपए लेकर अपनी माँ की दवाई लेकर उसी शहर में अपने छोटे से घर आती है, जहाँ जानवी के छोटे से घर में उसकी बीमार माँ दामिनी चारपाई पर लेटी थी। दामिनी एक घातक बीमारी से जूझ रही थी। जानवी के इस छोटे से घर में एक चारपाई और मिट्टी का चूल्हा और कुछ ही बर्तन थे। तभी जानवी का पिता हरिया घर आता है। जानवी अपनी इन गरीब माता पिता के साथ बड़ी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रही थी। उसका पिता उसी शहर के एक कारखाने में 100 रुपए रोज से मजदूरी करता है। दामिनी खाना नहीं बना क्या? मुझे जल्दी कारखाने जाना है। हाँ जी बन गया है खाना। तभी थोड़े समय बाद तीनों अपने घर की फटी चटाई पर बैठकर दाल रोटी खाने लगते हैं। दामिनी शामू भाई बता रहे थे एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है, लड़का अपने शहर में ही रहता है, थोड़ा गरीब है पर परिवार के लोग अच्छे हैं, तो मैं सोच रहा था हम जानवी के लिए बात करते हैं। नहीं पिताजी मुझे शादी नहीं करनी है। ऐसे नहीं कहते बिटिया, हर लड़की को एक दिन शादी करके अपने मायके को छोड़कर जाना ही होता है। जी आप शामू भाई साहब से बात कीजिए। तभी रोज की तरह अपने कारखाने जाते जाते हरिया अपने दोस्त शामू से मिलता है और उसे अपनी बेटी के रिश्ते के बारे में बताता है। अगले दिन सवेरे हरिया दामिनी और जानवी घर में थे। तभी शामू उसी शहर में रहने वाले एक रोहन नाम के गरीब लड़के और उसके माता पिता अजीत मानसी के साथ हरिया के घर आता है और दोनों परिवार में रोहन और जानवी के रिश्ते की बात चलने पर रोहन जानवी की शादी 4 दिन बाद की तय हो जाती है। थोड़े समय बाद रोहन और उसके परिवार वाले वहाँ से चले जाते हैं। दामिनी शादी को बहुत कम समय बचा है, हमें तुरंत तैयारियों में लग जाना होगा। अचानक अपनी शादी इतनी जल्दी तय होता देखकर जानवी दंग रह जाती है। रात का समय, तभी जानवी उसी शहर में निशा के बड़े से महल जैसे घर में आती है। निशा का घर बहुत ही बड़ा था, वो काफी अमीर परिवार की बेटी थी। तभी जानवी निशा को अपनी शादी की बात बताती है। क्या इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया जानवी? वो पिताजी के दोस्त लाए थे रिश्ता। तूने तो बड़ा ही खतरनाक सरप्राइज दिया यार मुझे।
वो सब छोड़, मेरी शादी को बहुत कम समय बचा है, तो अब तू और साक्षी दोनों मेरी शादी की तैयारियों में लग जाओ। यार जानवी, माफ करना, पर मैं और साक्षी तेरी शादी में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमें 2 दिन बाद ही उदयपुर शहर जाना है। वहाँ हमें MBA में एडमिशन करवाना है और उसकी लास्ट डेट 3 दिन बाद की है। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों किसी और दिन चले जाना। ऐसा नहीं कर सकते जानवी, पापा ने पैसे ऑनलाइन पे कर दिए हैं। एडमिशन करवाने जाना बहुत जरूरी है, पर तू चिंता मत कर, हम बाद में तेरे ससुराल आएंगे ना तुझसे मिलने। तभी वहाँ साक्षी भी आ जाती है। साक्षी, निशा और जानवी ये तीनों बचपन की सहेलियां हैं। तभी थोड़े समय बाद जानवी अपने घर चली जाती है। उसके बाद 4 दिन बाद जानवी की शादी रोहन से हो जाती है और जानवी अपने एक कमरे के झोपड़े ससुराल में चली आती है। जानवी के ससुराल में उसकी सास ससुर और उसका पति रोहन था। उनका ससुराल उसके मायके से भी ज्यादा गरीब था। रोहन उसी शहर में ईंटें बनाने वाली भट्टी पर 100 रुपए रोज से मजदूरी करता था। अगले दिन सवेरे जानवी अपने झोपड़ी ससुराल में मिट्टी के चूल्हे पर चाय बना रही थी। उसके ससुराल में गैस नहीं था और मानसी, अजीत घर में पुरानी टूटी चारपाई पर बैठे थे। बहू, तुझे मिट्टी के चूल्हे पर चाय बनाने में तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? नहीं ससुर जी, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है इस चूल्हे पर चाय बनाने में। मैं अपने मायके में भी चूल्हे पर ही खाना बनाया करती थी। उसके बाद जानवी अपने गरीब ससुराल में एक बहू होने के सारे फर्ज बहुत अच्छे से निभाने लगी। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था और बरसात के आते ही रोहन का काम 4 महीने के लिए बंद हो जाता है। एक शाम कड़ाके की बारिश हो रही थी और बारिश का सारा पानी रोहन के झोपड़े घर की कमजोर छत और टूटी खिड़कियों से घर के अंदर आ रहा था। मानसी, अजीत घर में चारपाई पर बैठे थे और जानवी, रोहन घर में आए पानी को बाहर फेंक रहे थे। बरसात के आते ही हमारी परेशानी शुरू हो जाती है। कब से कह रही थी मैं रोहन को कि घर की मरम्मत करवा ले। माँ, मेरी रोज की कमाई केवल 100 रुपए ही है। अब मैं इतनी कम कमाई में क्या क्या करूँ? करीब 2 घंटे बाद बारिश थम जाती है। तभी जानवी, रोहन सारा पानी बाहर फेंककर गीले फर्श पर ही सो जाते हैं। अगले दिन रोहन शहर में काम की तलाश में चला जाता है, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। अब रोहन का काम न मिलने पर उसके परिवार के भूखे रहने के दिन आ चुके थे और बारिश के कारण उनके घर में हर समय छत से पानी घर के अंदर आने लगा था, जिसके चलते रोहन और जानवी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। एक शाम सब घर में भूखे बैठे थे। ये बरसात के आने से हमारी तकलीफें तो कितनी बढ़ जाती हैं। मुझे तो कहीं भी काम भी नहीं मिल रहा। जी, घर का सारा राशन खत्म हो चुका है और पास में पैसे भी नहीं है। अब क्या करें? क्या करूं जानवी, मुझे कोई राशन उधार भी नहीं दे रहा है, न कोई पैसे दे रहा है। काम के न मिलने से और घर में पैसा राशन खत्म होने से जानवी और सब काफी परेशान हो चुके थे। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। जानवी अब आस पड़ोस वालों के घरों से थोड़ा बहुत खाना मांग कर लाने लगी और अपने बूढ़े सास ससुर को खिलाने लगी। एक दिन कड़ाके की बारिश हो रही थी और भूखे रहने से जानवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे बहुत कमजोरी और बुखार आ जाता है। जानवी घर में चारपाई पर लेटी हुई थी और घर के अंदर बारिश का सारा पानी आ रहा था, जिस कारण जानवी और सब घर में पानी में गीले हो रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? हम गरीबों के साथ, भगवान जी, क्यों हमारे जीवन में ये बर्बादी आ रही है? अब हम बहू को डॉक्टर के पास कैसे लेकर जाएं? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। पैसे ना होने के कारण रोहन और उसके परिवार वाले जानवी को डॉक्टर के पास नहीं ले जा पा रहे थे। तभी उसी बारिश में बाहर साक्षी और निशा अपनी कार से आते हैं। दामिनी आंटी ने तो इसी घर का एड्रेस बताया था हमें कि यही जानवी का ससुराल है। जानवी इसी झोपड़ी में रहती है। तभी दोनों जानवी के झोपड़े ससुराल के अंदर आते हैं तो अंदर का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। घर में चारों ओर पानी ही पानी था और छत से लगातार पानी टपकता जा रहा था और जानवी जिंदा लाश की तरह घर में चारपाई पर लेटी हुई थी। जानवी! तभी दोनों जानवी के पास आते हैं। अरे बाप रे, जानवी, तुम्हें तो कितना तेज बुखार है और तुम इतने बुखार में पानी में भीगी पड़ी हो। साक्षी, निशा। तभी जानवी निशा साक्षी को अपनी ससुराल की सारी गरीबी के बारे में बताती है। क्या हमारी सहेली इतना दर्द भरा जीवन बिता रही है? तो चिंता मत कर जानवी, अब हम आ गए हैं ना। रोहन जी, आप सब अपने इस घर को खाली करके हमारे साथ चलिए। मैं आपको अपने पिताजी की कंपनी में नौकरी भी दिलवाती हूँ और साथ में कंपनी की ओर से आपको एक अच्छा घर भी दिलवाती हूँ। तभी निशा, साक्षी, रोहन और उसके परिवार को लेकर उसी शहर के एक पक्के मकान में आते हैं और रोहन को एक कंपनी में नौकरी दिलवा देते हैं
और जानवी का इलाज एक बड़े से हॉस्पिटल में करवाते हैं। कुछ दिन बाद जानवी की हालत अब ठीक हो चुकी थी। निशा, साक्षी, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? कोई जरूरत नहीं है हमारा धन्यवाद करने की जानवी, ये तो हमारा फर्ज था। अच्छा, अब तुम अपनी ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताओ। अपनी सहेली का जीवन संवार कर निशा और साक्षी वहां से चले